हरे कृष्णा। मुनि श्रेष्ठ जबाली कहते हैं, इस विषय में जानकार लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो धर्मराज के नगर में राजा जनक के सामने अद्भुत रूप से घटित हुआ था। एक समय की बात है, राजा जनक ने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उनके पास एक विमान आया जो शुद्र घंटियों की से शोभा पा रहा था। राजा दिव्य देह से विमान पर आरूढ़ होकर चल दिए और उनके त्यागे हुए शरीर को सेवक गण उठाकर ले गए। राजा जनक धर्मराज की संयमिनीपुरी के निकट मार्ग से जा रहे थे। उस समय करोड़ों नरकों में जो पापाचारी जीव यातना भोग रहे थे, वे जनक के शरीर की वायु का स्पर्श पाकर सुखी हो रहे थे। परंतु जब वे उस स्थान से आगे निकले तो पाप पीड़ित प्राणी उन्हें जाते देखकर भयभीत होकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि राजा जनक से उनका वियोग हो। उन्होंने करुणाजनक वाणी में कहा, पुण्य आत्मा, यहाँ से ना जाओ। तुम्हारे शरीर को छूकर चलने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातना पीड़ित प्राणियों को सुख मिल रहा है। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उन दुखी जीवों की पुकार सुनकर उनके हृदय में करुणा भर आई। वे सोचने लगे, यदि मेरे रहने से इन प्राणियों को सुख होता है तो मैं इसी नगर में निवास करूंगा, यही मेरे लिए मनोहर स्वर्ग है। ऐसा विचार करके राजा जनक दुखी प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए वहीं अर्थात नरक के दरवाजे पर ही ठहर गए। उस समय उनका हृदय दया से परिपूर्ण हो रहा था। इतने में नरक के उस दुखदायी द्वार पर नाना प्रकार के पातक के करने वाले प्राणियों को कठोर यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्होंने देखा, महान पुण्यात्मा और दयालु राजा जनक विमान पर आरूढ़ हो नरक के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हें देखकर प्रेतराज हंस पड़े और बोले, राजन, तुम तो समस्त धर्मात्माओं में शिरोमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आए? यह स्थान तो प्राणियों की हिंसा करने वाले पापाचारी और दुष्टात्मा जीवों के लिए है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्यात्मा पुरुष नहीं आते। यहाँ उन्हीं मनुष्यों का आगमन होता है जो अन्य प्राणियों से द्रोह करते, दूसरों पर कलंक लगाते तथा औरों का धन लूट खसोट कर जीविका चलाते हैं। उसको सिर्फ यहाँ आना पड़ता है। जो धन के लालच में फंसकर मित्र के साथ धोखा करते हैं और वही यहाँ आकर भयंकर यातना प्राप्त करते हैं। जो मूर्छित मानव दंभ, द्वेष अथवा उपहासवश मन, वाणी, क्रिया द्वारा कभी भगवान का श्री राम का स्मरण नहीं करते, उसे बांधकर मैं यहाँ नरकों में डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। जिन्होंने नरक के कष्ट का निवारण करने वाले रमानाथ का कभी, भगवान विष्णु का कभी स्मरण किया है, वे मेरे स्थान को छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। मनुष्यों के शरीर में तभी तक पाप ठहर पाता है जब तक वे अपनी जिह्वा से श्री राम नाम का उच्चारण नहीं करते। महामते, जो बड़े बड़े पापों का आचरण करने वाले हैं, उन्हीं लोगों को मेरे दूत यहाँ लेकर आते हैं। तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा को तो वे देख भी नहीं सकते। अतः महाराज, यहाँ से जाओ और अनेक प्रकार के दिव्य भोगों का उपभोग करो। इस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किए हुए पुण्य को भोगो। जनक ने कहा, नाथ, मुझे इन दुखी जीवों पर दया आती है, अतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मेरे शरीर की वायु के स्पर्श को पाकर इन लोगों को सुख मिल रहा है। धर्मराज, यदि आप नरक में पड़े हुए इन सभी प्राणियों को छोड़ दें तो मैं पुण्य आत्माओं के निवास स्थान स्वर्ग में सुखपूर्वक जा सकता हूँ। धर्मराज बोले, राजन, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, इस पापी ने अपने मित्र की पत्नी के साथ, जो इसके ऊपर बहुत पूर्ण विश्वास करती थी, बलात्कार किया। इसीलिए मैंने इसे लोह शंकु नामक नरक में डाल 10,000 वर्षों तक पकाया है। इसके पश्चात इसे सूअर योनि में डालकर अंत में मनुष्य के शरीर में उत्पन्न करना है। मनुष्य योनि में ये नपुंसक होगा। इस दूसरे पापी ने अनेकों बार बलपूर्वक पराई स्त्रियों का आलिंगन किया है, इसलिए ये 100 वर्षों तक रौरव नरक में पकाया जाएगा। और ये जो पापी खड़ा है, ये बड़ा नीच बुद्धि का है। इसने दूसरों का धन चुराकर स्वयं भोगा है, इसीलिए इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे पोयशोणित नामक नरक में पकाऊंगा। इसने सायंकाल के समय भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए अतिथि का वचन द्वारा भी स्वागत सत्कार नहीं किया है, अतः इसे अंधकार से भरे हुए तामिस्त्र नामक नरक में गिराना उचित है। वहां भ्रमरों से पीड़ित होकर ये 100 वर्षों तक यातना भोगे। यह पापी उच्च स्वर में दूसरों की निंदा करते हुए कभी लज्जित नहीं हुआ।
उसने भी कान लगा लगा कर अनेकों बार दूसरों की निंदा सुनी है। अतः ये दोनों पापी अंधकूप में पड़कर दुख पर दुख उठा रहे हैं। यह जो अत्यंत उद्विग्न दिखाई दे रहा है, मित्रों से द्रोह करने वाला है, इसीलिए इसे रौरव नरक में पकाया जाता है। नरश्रेष्ठ, इन सभी पापियों को इनके पापों का भोग कराकर छुटकारा दूंगा। अतः तुम उत्तम लोक में जाओ, क्योंकि तुमने पुण्य राशि का उपार्जन किया है। जनक ने पूछा, धर्मराज, इन दुखी जीवों का नरक से उद्धार कैसे होगा? आप वह उपाय बतावें जिसका अनुष्ठान करने से इन्हें सुख मिले। धर्मराज बोले, महाराज, इन्होंने कभी भगवान विष्णु की आराधना नहीं की है, उनकी कथा नहीं सुनी है, फिर इन पापियों को नरक से छुटकारा कैसे मिल सकता है? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं, तो भी यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। कौन सा पुण्य, सो मैं बतलाता हूँ। एक दिन प्रातःकाल उठकर तुमने शुद्ध चित्त से श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया था, जिनका नाम महान पापों का भी नाश करने वाला है। नरश्रेष्ठ, उस दिन तुमने जो अकस्मात राम राम का उच्चारण किया था, उसी का पुण्य इन पापियों को दे डालो, जिससे इनका नरक से उद्धार हो जाएगा। जाबली कहते हैं, महाराज, बुद्धिमान धर्मराज के उपयुक्त वचन सुनकर राजा जनक ने अपने जीवन भर का कमाया हुआ पुण्य उन पापियों को दे डाला। उनके संकल्प करते ही वे नरक में पड़े हुए जीव तत्क्षण वहां से मुक्त हो गए और दिव्य शरीर धारण करके जनक से बोले, राजन, आपकी कृपा से हम लोगों को एक क्षण में इस दुखदायी नरक से छुटकारा मिला है। अब हम परम धाम जा रहे हैं। राजा जनक संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले थे। उन्होंने नरक से निकलते हुए प्राणियों का सूर्य के समान तेजस्वी रूप देखकर मन ही मन संतोष का अनुभव किया। वे सभी प्राणी दया सागर महाराज जनक की प्रशंसा करते हुए दिव्य लोक में चले गए। नरकस्थ प्राणियों के चले जाने पर राजा जनक ने संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ यमराज से प्रश्न किया। राजा ने कहा, धर्मराज, आपने कहा था कि पाप करने वाले मनुष्य ही आपके स्थान पर आते हैं। धार्मिक चर्चा में लगे रहने वाले जीवों का यहाँ आगमन नहीं होता। ऐसी दशा में मेरा यहाँ किस पाप के कारण आना हुआ है? आप धर्मात्मा हैं, इसीलिए मेरे पाप का समस्त कारण आरंभ से बतावें। धर्मराज बोले, राजन, तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा है। इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान पुण्य किसी का नहीं है। तुम रघुनाथ जी के युगल चरण विंदों का मकरंद पान करने वाले भ्रमर हो। तुम्हारी कीर्तिमयी गंगा मल से भरे हुए समस्त पापियों को पवित्र कर देती है। वह अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली और दुष्टों को तारने वाली है। तथापि तुम्हारा एक छोटा सा पाप भी, जिसके कारण तुम पुण्य से भरे हुए होने पर भी सैमनीपुरी के पास आए हो, वह बताता हूँ। एक समय की बात है, एक गाय कहीं चर रही थी। तुमने पहुंचकर उसके चरने में रुकावट डाल दी। उसी पाप का ये फल है कि तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गए और तुम्हारा पुण्य पहले से बहुत बढ़ गया है। अतः अपने पुण्य द्वारा उपार्जित नाना प्रकार के उत्तम भोगों का अब तुम उपभोग करो। रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं। उन्होंने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए ही सैनमी के इस महामार्ग से तुम जैसे वैष्णव को भेजा है। सुव्रत, यदि तुम इस मार्ग से नहीं आते तो इन बेचारों को नरक से उनका उद्धार नहीं हो पाता। महामते, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले तुम्हारे जैसे दयाधाम महात्मा आर्त प्राणियों का दुख दूर किया करते हैं। जाबली कहते हैं, ऐसे कहते हुए यमराज को प्रणाम करके राजा जनक परम धाम चले गए। इसलिए नृपश्रेष्ठ, तुम गौ की पूजा करो। वह संतुष्ट होने पर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, जावली के मुंह से धेनु पूजा की बात सुनकर राजा ऋतंबर ने आदर पूर्वक पूछा, मुने, गौ की किस प्रकार यत्न पूर्वक पूजा की जानी चाहिए? पूजा करने से मनुष्य में क्या बदलाव आते हैं? मनुष्य कैसा हो जाता है? पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष के लिए उन्हीं यवों का भक्षण करने का विधान है, और कौन सा विधान है वह सब बताइए। तब जाबली ने विधि के अनुसार धेनु पूजा का वर्णन करना आरंभ कर दिया।
अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।